finishes off in style. वेस्ट इंडीज क्रिकेट की दुनिया की वह टीम जो 70 के दशक में मैदान पर उतरती थी तो सामने वाली टीम दहशत से भर जाती थी। उस दौर में यही वो इकलौती टीम थी जिसका वर्ल्ड क्रिकेट में डंका बजता था। वेस्ट इंडीज के पास बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक सब कुछ अव्वल दर्जे का था और इसको हराने का हर टीम बस सपना ही देखती थी। लेकिन वक्त ने ऐसा करवट बदला कि देखते ही देखते यह टीम अर्श से फर्श पर आ गई। साल 2017 में हुए चैंपियंस ट्रॉफी में यह टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। यह पहली बार था जब वेस्ट इंडीज किसी आईसीसी ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बना था। लेकिन फिर पिछले साल हुए टी20 विश्व कप और इस साल होने वाले वनडे विश्व कप से भी बाहर होने के बाद अब इस टीम के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। आखिर क्या वजह रही जो 70 के दशक की सबसे पावरफुल टीम आज अपने अस्तित्व को तराशती नजर आ रही है? आखिर क्यों बीते 10-15 सालों में वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड क्रिकेट से दूर होती जा रही है? दुनिया भर के क्रिकेट लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी आखिर अपने देश के लिए क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? आइए आपको सब कुछ बताते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। आईसीसी ने 2023 वनडे विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 5 अक्टूबर 2023 से भारत में खेला जाएगा। इस बीच आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी लोगों की उतनी ही दिलचस्पी बनी हुई थी। क्वालिफायर्स की शीर्ष 2 टीमें ही वर्ल्ड कप में खेल पाएंगी। इनमें से एक टीम श्रीलंका ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके बाद कई फैंस को उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज की टीम भी वर्ल्ड कप का टिकट हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और उसके जगह पर नीदरलैंड्स की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की है। ये 48 सालों के इतिहास में पहली बार होगा जब वेस्ट इंडीज की टीम वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी। वेस्ट इंडीज वही टीम है जिसने शुरुआती साल 1975 और 1979 में लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद वह लगातार तीसरी बार साल 1983 में हुए वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, लेकिन यहां पर उसे भारत से हार का सामना करना पड़ा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब वेस्ट इंडीज की टीम कभी भी फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई है। इस बीच वह साल 1996 में हुए विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन इसके अलावा वे या तो पहले ही राउंड में हार गए या मुश्किल से अगले राउंड या क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। खेल के लगभग हर फॉर्मेट में 1970 और 80 के दशक में ये टीम अजेय मानी जाती थी। खासतौर पर एक दिवसीय मैचों में उनके आक्रामक खेल की एक अलग ही पहचान थी। हर स्थिति में उनका बल्लेबाजी क्रम बेहतर परफॉर्मेंस देता था। विवियन रिचर्ड्स, डेसमंड हेंस, गॉर्डन ग्रीनिज, रिचर्डसन और ब्रायन लारा ने दुनिया भर के कई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी। उस दौर में इस टीम के पास सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज थे। जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, कर्टली एम्ब्रोज, कर्टनी वॉल्श और इयान बिशप कुछ ऐसे ही तेज गेंदबाज थे जिनसे अच्छा से अच्छा बल्लेबाज भी डरा रहता था। इसके बाद कार्ल हुपर और रोजर हार्पर के रूप में इनके पास बेहतरीन ऑलराउंडर भी थे। साथ में जेफ डुजोन एक बढ़िया विकेटकीपर बल्लेबाज थे जिन्होंने अपने दौर में कई मैच जिताऊ पारियां खेली थी। 1980 और 90 के दशक में तो माना जाता था कि इस टीम के लिए कोई भी टारगेट हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन 1990 के दशक के बाद से वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए हालात बदलने शुरू हो गए थे। बीते 2 दशकों में कुछ एक जीत और रिकॉर्ड के अलावा खुशी मनाने के पल कम होते गए। केवल एक दिवसीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी टीम ने अपनी चमक खो दी। हालांकि साल 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप में वह 2 बार चैंपियन भी बने, बावजूद इसके ये खुशी अस्थायी नहीं रही। फिर इसके बाद में तो टी20 क्रिकेट में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब हो गया।
अगर वेस्ट इंडीज टीम के मौजूदा परफॉर्मेंस को संक्षेप में बताएं तो मौजूदा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वह 8वें स्थान पर है, वनडे में 10वें और अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में उनका 7वां स्थान है। साल 2002 में जमैका टेस्ट जीतने के बाद उसे भारत के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीते 21 साल हो चुके हैं। इस सीरीज के बाद भारत ने उसके खिलाफ कुल 8 टेस्ट जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वेस्ट इंडीज की ऐसी ही हालात रही। साल 2003 के सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह एक भी मैच नहीं जीत सके। पिछले 4 सालों में 3 टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत ने वेस्ट इंडीज का सुपरा साफ किया है। इसके बाद हाल के सालों में कई बार ये सवाल भी उठे कि क्या वाकई वेस्ट इंडीज की टीम एक टीम के रूप में खेल भी रही है या नहीं। वेस्ट इंडीज के टीम के बर्बाद होने में और उसके अर्श से फर्श तक पहुंचने में 3 वजहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें नंबर 1 पर है कि इस टीम के खिलाड़ियों ने टी20 को बहुत ज्यादा अहमियत दे दिया, जिससे कि इसकी नींव कमजोर हो गई। दुनिया भर में जैसे ही टी20 क्रिकेट लीग शुरू हुआ, वेस्ट इंडीज के कई स्टार खिलाड़ी अपने नेशनल टीम से ज्यादा इन लीग को महत्व देने लगे। इनमें कई स्टार खिलाड़ी शामिल रहे, जैसे कि आंद्रे रसल, सुनील नरेन, ड्वेन ब्रावो, केन पोलार्ड और क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पतन का सबसे अहम कारण बना। इसमें आंद्रे रसल और सुनील नरेन तो कुछ ऐसे नाम है जिसने खुले तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वेस्ट इंडीज बोर्ड से ज्यादा पैसे उन्हें फ्रेंचाइजी क्रिकेट देता है, इसलिए वह इसी में खेलने को तरजीह भी देते हैं। अब आपके मन में यह सवाल तो उठता होगा कि आखिर ये लोग अपने देश से ज्यादा किसी फ्रेंचाइजी क्रिकेट को इतना महत्व क्यों देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सबसे अनोखी बात बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, बल्कि यह एक क्रिकेट टीम मात्र है। इस टीम में 15 आइलैंड देशों के खिलाड़ी खेलते हैं। मैचों के दौरान आप जो वेस्ट इंडीज का झंडा देखते हैं वह किसी देश का नहीं, बल्कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम का है। आप यह भी सुनते होंगे कि वेस्ट इंडीज के टीम में कोई खिलाड़ी जमैका से है तो कोई बारबाडोस से, वहीं कोई एंटीगुआ से है तो कोई ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से। तो ये सभी नाम जो अभी हम आपको गिनाए हैं, ये किसी शहर का नाम नहीं है, बल्कि ये सभी अपने आप में एक देश है। अगर आपको हम एक और उदाहरण दें तो जहां क्रिस गेल जमैका से आते हैं, वहीं ड्वेन ब्रावो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से, वहीं जेसन होल्डर बारबाडोस से आते हैं तो शिमरॉन हेटमायर गुयाना से। इसीलिए इन खिलाड़ियों को जल्दी यह फर्क नहीं पड़ता है कि वह वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देश भावना जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए दूसरी वजह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बोर्ड और खिलाड़ियों में अक्सर लड़ाई चलती रहती है। पिछले कुछ सालों में वेस्ट इंडीज के कई खिलाड़ियों को अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ दिक्कतें चल रही है। क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, आंद्रे रसल, सुनील नरीन, शिमरॉन हेटमायर जैसे खिलाड़ियों को बोर्ड के साथ मतभेदों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लंबे समय तक ब्रेक पर रहना पड़ा। ये अभी भी वर्तमान में कई खिलाड़ियों के साथ जारी है। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने वाली मौजूदा टीम में भी रसल, नरीन, केमार रोच और शिमरॉन हेटमायर जैसे खिलाड़ी शामिल नहीं थे। इसी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम कभी भी किसी बड़े टूर्नामेंट में पूरी ताकत के साथ नहीं खेल पाती है। बोर्ड के साथ मुद्दे अक्सर सैलरी पेमेंट से संबंधित होते हैं और इसी वजह से कई स्टार खिलाड़ियों ने नेशनल टीम से ज्यादा टी20 लीग्स को प्राथमिकता दी है। इस वजह से वेस्ट इंडीज की टीम कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कमजोर टीमों से खेलती है या उसे जल्दी बाहर हो जाना पड़ता है। अब इसी मामले के हम तीसरी वजह की बात करते हैं, लेकिन इसे सबसे कमजोर कड़ी माना जा सकता है और वो है टीम की गेंदबाजी और उसकी फील्डिंग। वेस्ट इंडीज को क्रिकेट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स और बॉलर्स के लिए जाना जाता था। हाल के दिनों में भी ड्वेन ब्रावो, केन पोलार्ड और डैरेन सैमी जैसे खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग दिखाई, जिस कारण कई मैचों का रुख बदल गया। वहीं वर्तमान टीम
पहले की टीमों से कोसों दूर है। नीदरलैंड के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर्स में अपनी हार के बाद विंडीज के टीम के मुख्य कोच डैरन सैमी यह कहने से भी नहीं चूके कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उनकी टीम सबसे खराब फील्डिंग वाली टीम रही। जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, कीमो पॉल, रोस्टन चेज, अकील हुसैन और रेमेडियो शेफर्ड जैसे गेंदबाज कुछ भी दम पैदा नहीं कर सके। उनकी गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस भी नहीं था। ऐसे में वेस्ट इंडीज को फिर से वर्ल्ड क्रिकेट में अगर वापसी करनी है तो बॉलिंग अटैक में केमार रोच, सुनील नरीन और आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में वापस लौटना होगा, जो कि काफी हद तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ खिलाड़ियों की भी मोरल ड्यूटी बनती है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को आवश्यकता है कि वह अन्य देशों की तरह अपने युवा खिलाड़ियों को विकसित करे और उसे बढ़ावा दे। बहुत कम युवा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही सीजन के बाद वह भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन यही खिलाड़ी आईपीएल और बिग बैश लीग जैसे क्लबों में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये स्थिति उनके बोर्ड, खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों को मिलकर बदलनी होगी। कई सालों तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम अपनी आक्रामकता, प्रतिभा और शिष्टता के लिए जानी जाती थी, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फिर क्षेत्ररक्षण। दुनिया के हर कोने में उनके फैंस थे और कमोबेश अभी भी हैं। इसके बाद अगर कभी वेस्ट इंडीज टीम अपने फॉर्म में लौटती है तो ये केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी काफी शानदार रहेगा। तो यही थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पतन की कहानी। अगर यह बोर्ड, उससे जुड़े मैनेजमेंट और खिलाड़ी अब भी इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो संभव है कि आने वाले कुछ सालों में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इतिहास के पन्नों में समा जाएगी। इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेजोर क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर ऑन कर लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ।